नमस्कार। जो ऐप इंडिया में 2020 से बैन है वही टिकटॉक फिर से वापसी कर रहा है। जी हाँ, टिकटॉक इज कमिंग बैक। लेकिन ये सिर्फ एक सोशल मीडिया कमबैक नहीं, ये है एक बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम। तो आज हम जानेंगे टिकटॉक की वापसी का मतलब, इंडिया और चाइना रिलेशन का मतलब, और बाकी दुनिया पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। तो टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को हिला दिया था। यूट्यूब के बाद इंडिया में, भारत में टिकटॉक ऐसा था जिसने असली कंटेंट क्रिएशन का मतलब बताया। लेकिन 2020 में इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स के साथ टिकटॉक को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और तब से ये ऐप भारत से गायब है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं, इसकी वापसी की खबरें हैं। ऐसे में सवाल है, टिकटॉक की वापसी क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक एक इंडियन पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब कंट्रोल और डेटा स्टोरेज इंडिया में ही होगा, यही भारत में होगा। डेटा सिक्योरिटी का इशू जो पहले था उसे एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखा और अच्छे से सोचा जाए तो असली रीज़न सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। चाइना को पता है कि इंडिया में डिजिटल मार्केट 800 मिलियन इंटरनेट यूज़र के साथ एक गोल्ड माइन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टिकटॉक को वापस लाकर चाइना सॉफ्ट पावर रीगेन करना चाहता है। तो टिकटॉक की वापसी को सिर्फ एक ऐप का कमबैक नहीं समझना चाहिए, ये इंडिया चाइना रिलेशन का मूड इंडिकेटर है। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन चल रहे हैं, जैसे रिलेशन चल रहे हैं, उसको मूड को बताता है। हाल ही में हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर टॉक्स, ट्रेड रूट रीओपनिंग और एविएशन लिंक की खबरें सामने आई जो हर तरफ छाई रही। इसका मतलब है कि टेंशन कम करने की कोशिश हो रही है। वहीं अगर टिकटॉक इंडिया में ऑफिशियली रिटर्न करता है तो यह सिग्नल होगा कि दोनों देशों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो गई है। लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? नॉट सो इजी, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी भी हैं और ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इंडिया को ये बैलेंस करना होगा कि एंटरटेनमेंट इकोनॉमी ग्रोथ करें लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब ये सवाल है कि टिकटॉक की वापसी का असर सिर्फ इंडिया पर होगा या दुनिया पर भी? आंसर है, पूरे ग्लोबल मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। यूएसए, वहाँ पहले से टिकटॉक बैन की डिस्कशन चल रही है। अगर इंडिया अलाउ करता है तो यूएस पर प्रेशर बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है। वो भी अपने बैन करने के फैसले पर दोबारा से सोच सकता है। इसी के साथ यूरोप में ऑलरेडी टिकटॉक के लिए कड़े डेटा प्राइवेसी लॉज हैं। अगर इंडिया में कमबैक स्मूथ हुआ तो टिकटॉक अपने मॉडल को यूरोप में भी अडॉप्ट कर सकता है, वहाँ पर भी कुछ बात हो सकती है। टिकटॉक की वापसी से कंटेंट इकोनॉमी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स को फिर से एक बड़ा कंपटीशन मिल सकता है, टक्कर देने वाला। तो बेसिकली टिकटॉक की वापसी एक सिंपल ऐप स्टोरी नहीं है, एक ऐप का कमबैक नहीं है, ये डिजिटल कोल्ड वॉर में एक नई चैप्टर की शुरुआत है। टिकटॉक का कमबैक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल प्लस पावर गेम है। आपको क्या लगता है, टिकटॉक की वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।